नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। काशी से पीएम मोदी का ट्रंप को सख्त संदेश, भारत के हित में ही होंगे फैसले। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्यसभा में बीजेपी ने लगाया शतक, आंकड़ा पहुंचा 102। देवेगौड़ा के पोते पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद, कोर्ट का सख्त फैसला। कुलगांव में ऑपरेशन अखल में 3 आतंकी हुए ढेर। और हिंदी नहीं मराठी सिखाओ, भाषा विवाद पर गरजे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 51वें काशी दौरे पर वाराणसी पहुंचे और 565 करोड़ से ज्यादा की 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की। काशी की धरती से पीएम मोदी ने वैश्विक आर्थिक हालात पर चिंता जताई और भारत के आर्थिक हितों को सर्वोपरि बताया। उन्होंने टैरिफ को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए कहा कि भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और लोकल के लिए वोकल होने की अपील की। साथ ही विपक्षी दलों को भी संदेश दिया कि भारत के हित में एकजुट होकर काम करें, भले ही राजनीतिक मतभेद हों। दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सियासी बढ़त मिली है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी ने ताकत बढ़ा ली है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए 4 में से 3 सांसद वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और समाजसेवी सी सदानंदन मास्टर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके आने के बाद बीजेपी की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा अब 102 तक पहुंच गया है, यानी कि अप्रैल 2022 के बाद पहली बार बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार किया है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 मनोनीत होते हैं। इस समय 245 सदस्य हैं और मनोनीत सांसदों में से अब कुल 5 बीजेपी में हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में उच्च सदन में संख्या बल के लिहाज से बीजेपी की दावेदारी और मजबूत हो गई है। अब देखना यह है कि क्या ये सियासी बढ़त उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर भी असर डालेगी। बंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जनता दल के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला हासन जिले के हालेन सीपुरा स्थित रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में 48 वर्षीय महिला सहायिका के साथ 2 बार हुए दुष्कर्म से जुड़ा है। घटना 2021 की है, जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि बंगलुरु और फार्म हाउस दोनों जगहों पर उसके साथ बलात्कार हुआ।
और इस कृत्य को मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया गया। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया और शनिवार को सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने ये सजा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट की अध्यक्षता में सुनाई। अभियोजन पक्ष ने अदालत से सख्त सजा की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। वहीं प्रज्वल रेवन्ना ने खुद को निर्दोष बताते हुए सजा कम की अपील की है और अदालत में रो पड़े। उन्होंने कहा कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना उनकी एकमात्र गलती थी। रेवन्ना ने खुद को योग्य इंजीनियर बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में सेना की आतंकवाद के खिलाफ मुहिम लगातार तेज है। कुलगाम जिले में सेना ने ऑपरेशन अखल के तहत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। तीसरे आतंकी के भी मारे जाने की सूचना है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहलगाम हमले के बाद सेना ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ सिलसिलेवार अभियान शुरू किया है। पिछले 100 दिनों के करीब 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसी कड़ी में 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव और 30 जुलाई को ऑपरेशन शिव शक्ति में भी कई आतंकियों का सफाया किया गया। सेना को खुफिया इनपुट मिला था कि कुलगाम के अखल इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके दौरान मुठभेड़ हुई। सेना ने पूरे इलाके को घेरते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने चिनार कॉर्प्स ने भी सोशल मीडिया पर पुष्टि की है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा की राजनीति गर्मा गई है। राज ठाकरे ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री फडणवीस पर हमला बोला। मनसे प्रमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हिंदी कैसे लाई जाए, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले लोग मराठी कैसे सीखें। राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वे कह सकते हैं कि मैं हिंदी भाषी नहीं बल्कि गुजराती हूं, तो फिर जब मैं मराठी की बात करता हूं तो संकीर्ण कैसे हो गया। शेतकरी कामगार पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मराठी लोगों की कब्रों पर उद्योग नहीं बनने देंगे। उन्होंने राज्य सरकार को चेताया कि अगर उद्योग लाना है तो मराठियों के सम्मान और हक के साथ लाना होगा। कार्यक्रम में शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। राज ठाकरे के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा और अस्मिता की बहस को फिर से जगा दिया है। गुजरातमध्ये गेले, डायमंड मार्केट गुजरातमध्ये गेलं, प्रत्येक माणसाला आपल्या राज्याबद्दल प्रेम असतं. आम्ही बोललो की संकुचित कसे होतो. मी जेव्हा त्यांना सांगितलं, म्हटलं तुम्ही आता हिंदी आणायचा प्रयत्न करताय, गुजरातमध्ये आहे का हिंदी? ते बोलले नाही, गुजरातमध्ये नाही हिंदी. म्हटलं मग महाराष्ट्रात का आणताय? यांचं काय राजकारण चाललंय ना, मला असं वाटतं आपण ही गोष्ट नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. राजकीय पक्ष निवडणुका येत राहतील, जात राहतील, सगळं होत राहील. मी मागे माझ्या भाषणात म्हणालो होतो ना, एकदा तुमची भाषा संपली आणि तुमची एकदा जमीन गेली, जगाच्या पाठीवर तुम्हाला कसलंही स्थान नाही. मी आता मुद्दा म्हणून तुम्हाला आता गुजरात मधली जागेची परिस्थिती म्हणजे शेती जमीन बघा, शेतीची जमीन गुजरात मधली काय परिस्थिती आहे. गुजरात टेनन्सी अँड ऍग्रिकल्चर लँड ऍक्ट या कायद्यानुसार गुजरातमध्ये जे गुजरातचे रहिवासी नाहीत किंवा अनिवासी भारतीयांना शेत जमीन विकत घेता येत नाही. म्हणजे उद्या जर समजा तुम्ही महाराष्ट्रामधनं जर समजा गुजरातला गेलात, तुम्हाला शेत जमीन विकत घेता येणार नाही. हे भारतामध्ये चालू आहे, हे आपल्या देशातच चालू आहे. ज्या राज्याचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हे दोन्ही एका ज्या गुजरात राज्याचे आहेत, त्यांच्या राज्यामधली शेत जमीन या देशातला कोणीही नागरिक जाऊन विकत घेऊ शकत नाही. समजा ती विकत घ्यायची असेल तर फेमा नावाचा कायदा आहे, त्याच्या अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेकडनं विशेष परवानगी घ्यावी लागते. प्रत्येक जण आपल्या राज्याचा विचार करत असतो, प्रत्येक जण आपल्या राज्यातल्या माणसांचा विचार करत असतो. आम्ही का नाही करायचा. और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई और ठाणे में आज कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के हिंदू आतंकवाद और सनातन आतंकवाद जैसे बयानों पर शिवसैनिकों ने तीव्र नाराजगी जताई। मुंबई के तिलक भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर हजारों शिवसैनिक और महिला अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक मनीषा कायंदे, मीनाताई कामरी, राहुल शेवाले और सदा सरवणकर समेत कई वरिष्ठ नेता इस विरोध में शामिल हुए। शिवसेना ने कांग्रेस नेताओं पर हिंदू समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे बयान देकर कांग्रेस देश की बहुसंख्यक आस्था का अपमान कर रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी निर्दोष साबित होने के बाद भी सनातन आतंकवाद जैसे बयान कांग्रेस की हताशा को दिखाते हैं, ऐसा शिवसेना ने कहा है। वहीं ठाणे में युवा सेना का भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। युवा सेना प्रमुख पूर्वेश सरनायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर पर जूते बरसाए और तीव्र विरोध दर्ज किया। शिवसेना ने साफ कहा है कि कांग्रेस अगर माफी नहीं मांगेगी तो आंदोलन और तेज होगा। पंजाब सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब सेवा के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में परिवार या इनवैलिड पेंशन के लिए कोई विकल्प चुनने की शर्त नहीं होगी, यानी कि कर्मचारी अगर सेवा में रहते हुए दुनिया छोड़ देता है तो उसके परिवार को पेंशन के लिए पहले की तरह औपचारिक चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ऐलान किया कि ये फैसला उन परिवारों की मुश्किलें समझते हुए लिया गया जो कागजी प्रक्रियाओं के कारण राहत से वंचित रह जाते थे। ये सुविधा अब सिर्फ सरकार के अधीन कर्मचारी ही नहीं बल्कि बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों में काम कर रहे एनपीएस कर्मियों को भी मिलेगी। 8 अक्टूबर 2021 के वित्त विभाग ने पुराने निर्देशों को अब 27 जून 2025 से संशोधित कर दिया है, जिससे ये बाध्यता पूरी तरह से टाल दी गई है। अब सरकार का कहना है कि इस फैसले से हजारों परिवारों को बिना किसी बाधा के जरूरी वित्तीय मदद मिल सकेगी, जो किसी भी असमय संकट में बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में पुणे के यवतमाल से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उपद्रवियों ने पहले जमकर पत्थरबाजी की, फिर गाड़ियों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ मचाई। सबसे हैरानी की बात ये रही कि पूरी वारदात पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन उपद्रवियों को रोकने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुस्साई भीड़ एक वाहन को पलट देती है और सड़क पर तांडव मचाती है। इस हिंसा के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था इस कदर लाचार क्यों दिखी। बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से। सगे भाई बहन की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जनीपुर थाना क्षेत्र के नदवा गांव में हुई इस दोहरी हत्या की जड़ में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने माले विधायक सत्यदेव राम समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि मृतक का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था, जिससे लड़की के परिजन नाराज थे। इसी रंजिश में युवक और उसकी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पटना पुलिस का कहना है कि मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप और साजिश के एंगल की भी जांच हो रही है। एफआईआर में माले विधायक का नाम सामने आने से सियासी हलकों में भी हलचल मच गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है और इलाके में भारी सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है। आमिर खान रजनीकांत की फिल्म कुली के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए साउथ पहुंचे। उन्होंने सादगी भरे अंदाज में कॉटन का कुर्ता पहना हुआ था। आमिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो फोन पर बात करते हुए और बॉडीगार्ड से घिरे नजर आए। आमिर का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। कुली में आमिर खान के अलावा साउथ स्टार नागार्जुन और सत्यराज भी हैं। इनकी वैनिटी वैन की झलक भी इवेंट में देखने को मिली। जल्द ही ये कलाकार भी इवेंट में नजर आएंगे। कंपोजर अनिरुद्ध भी स्टेज की तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। इवेंट पर फिल्म के गानों की परफॉर्मेंस भी होगी।
वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद संत समाज में काफी आक्रोश है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक युवक ने फेसबुक पोस्ट में ये आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी दी, जिसके बाद सतना और रीवा के श्रद्धालुओं के साथ ही साथ कई सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, मेरे घर की बात होती तो गर्दन उतार देता। युवक की पहचान शत्रुघ्न सिंह के रूप में हुई है, जो खुद को पत्रकार बताता है। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है। इस धमकी के विरोध में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी बाबा ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रेमानंद बाबा की ओर अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो संत समाज उसे बख्शेगा नहीं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि ब्रजभूमि पर कोई अपराधी अत्याचार नहीं कर सकता। महंत रामदास महाराज ने भी सरकार से इस युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि गाय, कन्या और साधु की रक्षा संतों का धर्म है और ऐसे मामलों में संत समाज चुप नहीं रहेगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अब तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही शिकायत दर्ज की जाएगी, कार्रवाई कर दी जाएगी। सतना एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की निगरानी कर रही है और कानून के तहत उचित कदम उठाया जाएगा। धमकी की वजह प्रेमानंद महाराज का वो वीडियो बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने युवाओं को बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के चलन से दूर रहने की सलाह दी थी। इस वीडियो के बाद से ही आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर ये विवादित कमेंट किया। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।